जय हिंद दोस्तों। राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है SCERT। ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर जो बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्होंने अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न संख्या 1 जो है ये आपका दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक है? कुचालक और सुचालक का मतलब होता है कुचालक जिससे विद्युत धारा का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कुचालक। जबकि सुचालक का मतलब होता है जैसे बिजली की धारा एक पर से दूसरे पर आसानी से आ जा सके। तो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी। लकड़ी जो है यह विद्युत का कुचालक है, जबकि आयरन और कॉपर यह विद्युत का सुचालक है। अगला प्रश्न है समुद्र से भूमि की ओर क्या कहा जाता है? यानी कि समुद्र से भूमि की ओर हवा को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्री हवा। ऑप्शन नंबर ए, समुद्री हवा, जो कि समुद्र से हवा की ओर हवा समुद्र से धरती की यानी भूमि की ओर हवा को क्या कहा जाता है? समुद्री हवा। प्रश्न है कौन सा रंग अधिक ऊष्मा सोखता है? यानी कि कौन ऐसा रंग है जो अधिक ऊष्मा को यानी कि गर्मी को अवशोषित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, काला। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है तापमान का SI मात्रक या इकाई क्या होता है? तापमान का SI मात्रक क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, केल्विन। अगला प्रश्न है थर्मामीटर के बल्ब में क्या भरा जाता है? थर्मामीटर के बल्ब में क्या भरा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, पारा। प्रश्न है सर्दियों की सुबह लकड़ी की टाइल की तुलना में संगमरमर की टाइल ठंडी महसूस होगी, क्योंकि संगमरमर की टाइल किस प्रकार से व्यवहार करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी की टाइल की तुलना में ऊष्मा की सुचालक है। प्रश्न संख्या 507 जो है एक भिखारी ने सर्द यानी कि ठंड की रात में अपने आप को अखबार की कुछ परतों से लपेट लिया, क्यों उसे स्वयं को गर्म रखने में सहायता मिली? प्रश्न है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अखबार की परतों के बीच फंसी हवा गर्मी की कुचालक होती है, इसलिए एक भिखारी ने सर्द रात में अपने आप को अखबार की कुछ परतों से लपेट लिया। अगला प्रश्न है सोनू और रिया ने अपने शरीर का तापमान मापा। सोनू ने 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और रिया ने 37 डिग्री C यानी सेल्सियस दर्ज किया। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों के शरीर का तापमान सामान्य है। रेशा क्या है? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि रेशा पौधों से प्राप्त और जंतुओं से प्राप्त जो होता है यह रेशा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऊन देने वाला प्राणी है? ऊन देने वाला प्राणी कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ऊन अंगोरा बकरी से भी और भेड़ से भी प्राप्त होता है, इसलिए ऊन देने वाला जो प्राणी है वह ऑप्शन नंबर डी में समाहित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा ऊन देने वाला प्राणी नहीं है, यानी कि जो ऊन नहीं देता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, जो ऊन नहीं देने वाला प्राणी कौन नहीं है? तो इसमें भेड़ ऊन देता है और बकरी, जबकि ऑप्शन नंबर डी ई जो है इनमें से कोई नहीं। याक की ऊन कहाँ आम है? याक की ऊन कहाँ आम है? ऑप्शन नंबर सी, तिब्बत में। कहाँ? ऑप्शन नंबर सी, तिब्बत में। अगला प्रश्न है पश्मीना शॉल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊन देने वाला जानवर प्रयुक्त है? पश्मीना शॉल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊन देने वाला जानवर उपयुक्त है?
सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बकरी। ऑप्शन नंबर ए बकरी। भेड़ क्या है? ऑप्शन नंबर ए शाकाहारी। भेड़ क्या है? शाकाहारी जंतु है। भारतीय भेड़ की निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल हौजरी के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए पटनवाड़ी। पटनवाड़ी सही उत्तर होगा इसका। स्वेटर के लिए निम्नलिखित में से किस रेशे से ऊन बनाई जाती है? स्वेटर के लिए कोई इस प्रकार के रेशा का प्रयोग किया जाता है? लंबे फाइबर। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस वस्तु के निर्माण के लिए जानवर को नहीं मारना पड़ता है? निम्नलिखित में से किस वस्तु के निर्माण के लिए जानवर को नहीं मारना पड़ता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ऊनी शॉल, क्योंकि भेड़ के बाल को काट लिया जाता है, इसलिए निम्नलिखित में से ऊन के निर्माण के लिए यानी कि जंतु को नहीं मारा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रेशम का प्रकार नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मोथ रेशम। रेशम के कीड़ों की सुंडियाँ क्या होती है? रेशम के कीड़ों की सुंडियाँ क्या होती है? ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। रेशमी धागा किससे प्राप्त किया जाता है? रेशमी धागा किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी कोकून से। रेशम कीट निम्न में से किससे बने रेशों का स्राव करता है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन। अमीबा के झूठे और पैर का उपयोग किस में किया जाता है? अमीबा के झूठे पैर का उपयोग किस में किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी भोजन ग्रहण और गति करने के लिए। भोजन का जटिल घटक कौन है? भोजन का जटिल घटक कौन है? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि प्रोटीन वसा और कार्बोहाइड्रेट यह प्रमुख भोजन का जटिल घटक है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है भोजन के जटिल घटकों को सरल पदार्थों में तोड़ना क्या कहलाता है? भोजन के जटिल घटकों को सरल पदार्थों में तोड़ना क्या कहलाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है मधुमक्खियों द्वारा भोजन ग्रहण करने का तरीका क्या कहलाता है? मधुमक्खियों द्वारा भोजन ग्रहण करने का तरीका क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी चूसना। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपने शिकार को निगल जाता है? कौन ऐसा जानवर है जो अपने शिकार को निगल जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सांप। लार में मौजूद एंजाइम किसमें पदार्थों को बदलता है? लार में मौजूद एंजाइम किसमें पदार्थों को बदलता है? ऑप्शन नंबर ए स्टार्च को शर्करा में। स्टार्च को सरल शर्करा में। हम भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? हम भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? ऑप्शन नंबर बी मुंह से। पाचन से संबंधित अंग और संबंधित ग्रंथियाँ एक साथ किसका निर्माण करती है? पाचन से संबंधित अंग और संबंधित ग्रंथियाँ एक साथ किसका निर्माण करती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पाचन तंत्र। पहले सेट के दांत निम्न में से किसके बीच गिरते हैं? पहले सेट के जो दांत होते हैं वे पहले बार कितने दिन के बीच में गिरते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 से 8। 6 से 8। शैशवावस्था के दौरान विकसित होने वाले पहले सेट के दांत क्या कहलाते हैं? शैशवावस्था के दौरान विकसित होने वाले पहले सेट के दांत क्या कहलाते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दूध के दांत। अगला प्रश्न है दूसरे समूह के दांत जो दूध के दांतों का स्थान ले लेते हैं क्या कहलाते हैं? दूसरे समूह के दांत जो दूध के दांतों का स्थान ले लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अस्थायी दांत कहते हैं उसे। शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण। ऑप्शन नंबर बी। दांत कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दांत 4 प्रकार के होते हैं कर्तनक, चौड़नक, भेदक और। अगला प्रश्न है मुंह की ग्रंथियां जो लार का स्राव करती है, मुंह की ग्रंथियां जो लार का स्राव करती है वे कहाँ से स्रावित होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि पित्त रस को एकत्रित करती है? कौन सी ग्रंथि पित्त रस को एकत्रित करती है? पित्ताशय। ऑप्शन नंबर सी। पित्त किसके पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पित्त किसके पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन नंबर बी वसा। ऑप्शन नंबर बी वसा। समय समय पर मल द्वार से मल को निकालना क्या कहलाता है?
समय समय पर मल द्वार से मल को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है सेल्यूलोज किसका एक प्रकार होता है? सेल्यूलोज किसका एक प्रकार होता है? ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट का। प्रश्न है मनुष्य की आंत की अंगुलियों के आकार की वृद्धि किसमें मदद करती है? मनुष्य की आंत की अंगुलियों के आकार की वृद्धि किसमें मदद करती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने में। कवक क्या है? कवक क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मृतजीवी। कवक क्या है? मृतजीवी। प्रश्न है मनुष्य को क्या कहते हैं? मनुष्य को क्या कहते हैं? प्रश्न है मनुष्य को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, विषमपोषी। प्रश्न है मानव को भोजन किससे मिलता है? मानव को भोजन किससे मिलता है? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि पौधा और जंतुओं से मानव को भोजन की प्राप्ति होती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है परजीवी अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? पर मैंने दूसरे और जीव मैंने आश्रित, यानी कि वे जीव जो दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। और यह किस पर आश्रित? परजीवी अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, कीटों से भी, जंतुओं से तथा पौधों से, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है पौधों के किस भाग को खाद्य कारखाना कहते हैं? पौधों के किस भाग को खाद्य कारखाना कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, पत्तियां को, क्योंकि पेड़ पौधे की पत्तियां क्लोरोफिल की उपस्थिति होने के कारण अपना भोजन तैयार करते हैं, इसलिए पत्तियों को ही कहते हैं। पत्तियों में पाए जाने वाले हरे रंग के वर्णक को क्या कहते हैं? पत्तियों में पाए जाने वाले हरे रंग के वर्णक को क्या कहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पर्णहरित होता है। पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक जो होता है वह क्लोरोफिल होता है, जिसकी उपस्थिति से पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश पाकर के अपना भोजन तैयार करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कीट भक्षी है? कीट माने कीड़ा और भक्षी माने भक्षण करने वाला, यानी कि निम्नलिखित में कौन ऐसा जीव है जो कि कीट भक्षी है, कीड़ों को खाता है? ऑप्शन नंबर ए, फीचर प्लांट। ऑप्शन नंबर ए, फीचर प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व है? पोषक तत्व कौन है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो वसा भी, प्रोटीन और विटामिन, इसलिए सही उत्तर होगा इसका उपयुक्त में से एक से अधिक जो है यह पोषक तत्व है। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वपोषी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी, ऑप्शन नंबर बी, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। सभी सजीवों के लिए क्या आवश्यक होते हैं? सभी सजीवों के लिए क्या आवश्यक होते हैं? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी प्रोटीन, भोजन और वसा, यानी कि सभी सजीवों के लिए इन सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है किसी उपस्थिति के बिना पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है? किसकी उपस्थिति के बिना पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रयुक्त कच्चा माल कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रयुक्त कच्चा माल कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ऑप्शन नंबर बी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा। ऊर्जा का अंतिम स्रोत जो है यह सौर ऊर्जा है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वपोषी है? स्वपोषी का मतलब होता है कि वे जीव जो अपना पोषण यानी कि भोजन स्वयं निर्मित कर लेते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, शैवाल। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, अधिकांश जंतु स्वपोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो सही कथन है वह आपका पहला और चौथा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन और 4 ऑप्शन।
क्योंकि सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होता है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 4। फीचर प्लांट कीटों को क्यों पकड़ लेता है? फीचर प्लांट जो है यह कीड़ों को क्यों पकड़ लेता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऐसी मिट्टी में उगता है जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए फीचर प्लांट कीटों को पकड़ लेता है। प्रश्न है, ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड क्या है? ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड क्या है? ब्रेड मोल्ड क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मृतजीवी यानी कि वे जीव जो मरे हुए जीव जंतुओं को खाते हैं उसे मृतजीवी कहते हैं, जैसे गिद्ध। अगला प्रश्न है, एक आवर्धक लेंस के माध्यम से पत्ती निचली सतह के नीचे देखे गए कई छोटे छिद्र क्या होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्टोमेटा। प्रश्न है, जब दो जीव अच्छे मित्र हों और एक साथ रहते हों तब वे एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हों तो जीवों के ऐसे साहचर्य को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सहजीविता। सहजीविता का मतलब होता है कि वे जीव जो साथ साथ जीते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सहजीविता कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? प्रश्न संख्या 562 जो है इसमें गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन ने। वैज्ञानिक विधि का चरण क्या नहीं है? वैज्ञानिक विधि का चरण क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर ए, जिज्ञासा। कौन भारतीय वैज्ञानिक है? भारतीय वैज्ञानिक कौन है? ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है, ओजोन परत में छिद्र का क्या कारण है? ओजोन परत में छिद्र का क्या कारण है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु प्रदूषण। ऑप्शन नंबर सी, वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण क्यों आवश्यक है? वर्गीकरण मतलब होता है बंटवारा, क्यों आवश्यक है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि वस्तुओं को व्यवस्थित रखने हेतु, वस्तुओं में पदार्थों के गुणों को आसानी से समझने हेतु और वस्तुओं में अंतर करने तथा स्पष्ट बोधगम्यता के लिए यह ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। किसी द्रव को गर्म करने पर वह किस में बदल जाता है? किसी द्रव को जब गर्म करते हैं तो वह ऑप्शन नंबर बी, गैस में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर बी है, इसमें गैस में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, गैस को किसी बर्तन में रखने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? गैस को किसी बर्तन में रखने पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही उत्तर है, उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी। पदार्थ के निर्माण की इकाई कौन है? पदार्थ के निर्माण की इकाई कौन है? ऑप्शन नंबर ए, परमाणु। कौन सा पदार्थ शुद्ध पदार्थ है? कौन सा पदार्थ शुद्ध पदार्थ है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के होते हैं वे शुद्ध पदार्थ होते हैं। प्रश्न संख्या 571, वायु क्या है? वायु एक समांगी मिश्रण है। वायु क्या है? वायु एक समांगी मिश्रण है। अगला प्रश्न है, बालू और लोहे के छीलन को पृथक किस प्रकार किया जाता है? बालू और लोहे के छीलन को पृथक किस प्रकार किया जाता है? प्रश्न संख्या 572 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। भौतिक परिवर्तनों में क्या होता है? भौतिक परिवर्तनों में क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती परिवर्तन है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती परिवर्तन है? ऑप्शन नंबर बी, मोम को पिघलना। ज्वालामुखी का फूटना किस प्रकार का परिवर्तन है? ज्वालामुखी का फूटना किस प्रकार का परिवर्तन है? ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि भेड़ के बाल और याक के बाल उनकी सबसे ऊन की प्राप्ति होती है, जबकि ऑप्शन नंबर ई सही होगा। क्या कृत्रिम रेशा है? कृत्रिम रेशा क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, नायलॉन। प्रश्न है, निम्न में से कौन कपास द्वारा निर्मित सामग्री नहीं है? सामग्री मतलब होता है वस्तु।
प्रश्न संख्या 578 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कागज। एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बंधाई। निम्न कौन प्रोकैरियोटिक जीव है? प्रोकैरियोटिक जीव कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नीला हरित शैवाल। प्रश्न है, निम्न में से किसमें मेरुदंड पाई जाती है? मेरुदंड का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। तो कौन ऐसा जीव है जिसमें मेरुदंड पाया जाता है? तो केंचुआ में तो नहीं पाया जाता, तिलचट्टा में नहीं पाया जाता है, जबकि मछली के शरीर में रीढ़ की हड्डी यानी कि मेरुदंड पाई जाती है, जिसकी वजह से मछलियाँ सीधी रहती है। निम्न में कौन अपुष्पी पौधा है? कौन अपुष्पी पौधा है? ऑप्शन नंबर बी, फर्न। अगला प्रश्न है, मूल रोम किसमें पाया जाता है? मूल रोम किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, जड़ में। ऑप्शन नंबर सी, जड़ में। ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, सदैव सीधा। अगला प्रश्न है, कहाँ से लुई ब्रेल का संबंध है? लुई ब्रेल का संबंध कहाँ से है? ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस से। ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस से। स्तंभ जड़ें किस पौधे में पाई जाती है? स्तंभ जड़ें किस पौधे में पाई जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बरगद। ऑप्शन नंबर ए, बरगद। किस क्षेत्र में नागफनी का पौधा होता है? नागफनी का पौधा किस क्षेत्र में पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मरुस्थलीय। ऑप्शन नंबर बी, मरुस्थलीय। जलीय वातावरण में पाए जाने वाला पौधा कौन है? जलीय वातावरण में पाए जाने वाला पौधा कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सिंघाड़ा। भोजन का पाचन कहाँ होता है? भोजन का पाचन कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए, आहार नाल में। मानव के मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? मानव के मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 3। मानव के मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? 3। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन श्रवणेंद्रिय है? श्रवणेंद्रिय है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। श्रवण का मतलब होता है सुनने वाला, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा कान, लेकिन कान इस ऑप्शन में नहीं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। निम्न में कौन द्विलिंगी जंतु है? द्विलिंगी जंतु कौन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंचुआ। ज्वार भाटा का आना कौन सा परिवर्तन है? ज्वार भाटा का आना कौन सा परिवर्तन है? ऑप्शन नंबर ए, आवर्ती परिवर्तन। आलू का सड़ना कौन सा परिवर्तन है? आलू का सड़ना कौन सा परिवर्तन है? ऑप्शन नंबर ए, अवांछनीय। दूध से दही का बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? प्रश्न संख्या 595 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंद परिवर्तन। प्रश्न है, उत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण कौन है? उत्क्रमणीय परिवर्तन का कौन उदाहरण है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पानी से बर्फ बनना। वर्षा का होना कौन सा परिवर्तन है? वर्षा का होना कौन सा परिवर्तन है? वर्षा का होना कौन सा परिवर्तन है? प्रश्न संख्या 597 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवांछनीय और अवांछनीय दोनों। निम्न में कौन वांछनीय परिवर्तन है? निम्न में से कौन वांछनीय परिवर्तन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, फल का पकना। अवांछनीय परिवर्तन का उदाहरण कौन है? अवांछनीय परिवर्तन का उदाहरण कौन है? ऑप्शन नंबर ए, दूध का फटना। अगला प्रश्न है, श्रेया की माँ उसे आलू खरीद कर लाने को कहती है, आलू के मापन की इकाई क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम। किलोग्राम इसका सही उत्तर होगा।